जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ और हानि। मैं आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। अगर आप नहीं देखे होंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा वो वीडियो। इसलिए पहली वीडियो देखना तो अनिवार्य है, इसलिए उसमें सारी बेसिक बातें बतलाया हूँ, तभी आपको समझ में आएगा क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, क्या करे होता है, क्या सीपी होता है। मैं आपको सब बतलाया हूँ, एसपी सीपी जितना होता है अमाउंट के केस में, आपको भाव के केस में मैं पूरा टोटल बतलाया हूँ दोस्तों। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन। देखिए किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले हम क्वेश्चन को विधिवत तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसलिए इसमें भाषा भी अगर चेंज कर दे एग्जामिनर तो आप आसानी तरीके से, अगर आप भाषा को समझते होंगे तो आप लगा लेंगे। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की दावा करता है, परंतु जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 900 ग्राम है। क्या 900 ग्राम है? तो बताइए कि इस कारोबार में कितने % का लाभ हुआ, जबकि वास्तविक वजन 1 किलो का है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों मेथड 1 मेथड 2 से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पहले हम लोग मेथड 1 से देखते हैं। 1 किलो में, पहले ये समझ लीजिए 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक कि मैं क्या कर, उसका वजन 900 ग्राम का प्रयोग करता है। क्रय मूल्य पर बेचने की दावा करता है कि जिस बाट का प्रयोग करता है वो क्या है, 900 ग्राम का है। जब बताइए 900 ग्राम का ये बाट का प्रयोग करता है, क्या कर रहा है, 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। जब मान लीजिए 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, 1000 है तो कितना कमा रहा है, 100 ग्राम कमा रहा है। कितना कमा रहा है? तो 100 ग्राम कमा रहा है। यहाँ 100 ग्राम बाटा में कितना, 900। ये लाभ हो रहा है आपको, क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ परसेंट क्या होगा, परसेंटेज निकालने क्या, 100 से गुणा करना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो। तो इसमें 100 से 9 से, इसमें देखिए 100 बटा 9 हुआ, तो इसमें 9 से भाग देंगे 100 में, 11 9 99 1 9, 11 से 1/9% आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेथड 1 हुआ। अब मेथड 2 देख लीजिए दोस्तों। क्या मैं देखिए दोस्तों 1 किलो का 1000 ग्राम होता है। 1 किलो का कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। मगर उस बाट का प्रयोग कितना कर रहा है, 900 ग्राम कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, 100 ग्राम का चोरी कर रहा है। क्या कर रहा है, 100 ग्राम की चोरी कर रहा है। तो हमने लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लाभ लिखते हैं, बाटा में सीपी लिखते हैं, गुणे 100 लिखते हैं। तो 100 लिखे, 100 ग्राम चोरी कर रहा है वो लाभ हुआ। ये 900 ग्राम परसेंट निकालेंगे, 100 से गुणा किए, इतना 11 से 1/9% है। मेथड 2 से देखिए, एक आपका सीपी होगा, ये आपका एसपी होगा। क्या हुआ, सीपी हुआ, आपका एसपी हुआ। सीपी कितना है, 900 ग्राम है। क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने की दावा करता है, जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन कितना है, 900 ग्राम है। तो सीपी कितना है, 900 ग्राम। बेच रहा है कितना, एसपी कितना होगा आपका, 1000 होगा। कितना होगा, एसपी आपका कितना, 1000 होगा। ठीक, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, आपका सीपी एसपी इक्वल टू कितना है, 9:10 आ गया। आपको क्या हो रहा है, देखिए ये कम है ये ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, 1% की लाभ हो रही है, 1 रुपये की लाभ हो रही है। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लाभ परसेंट निकाल करेंगे दोस्तों इस सीपी को, ये सीपी है आपका, तो सीपी नीचे लिखेंगे 9, और जब 9 में से 10 जाए तो कितना होगा, 1 होगा। परसेंटेज निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना होगा। तो क्या होगा आपका 100 बटा 9, तो काटेंगे इसको, तो 11 से 1/9%। इतनी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। देखिए मैंने कुछ नहीं किया हूँ, इसका वजन क्या है, वो जिस बाट का प्रयोग करता है, देखिए दोस्तों जिस बाट का प्रयोग करता है वो 900 ग्राम का, कितने ग्राम का है, 900 ग्राम का। कि मगर वास्तविक वजन क्या है दोस्तों, 1 किलो का है। क्या है, वास्तविक वजन 1 किलो का है। तो जब सीपी आपका कितना हुआ, 900 ग्राम हुआ, एसपी बेचा कितना, 1000 ग्राम में, तो ये 9:10 आया। तो हम सीपी को नीचे लिखेंगे, और जितना लाभ होगा तो एक लाभ हो रहा है, तो हम गुणे 100% निकालने के लिए 100 से गुणा किए, तो 100/9 हुआ। तो 11 से 1/9%। आइए उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, मेथड 1 से सॉल्व करेंगे। देखिए कर एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने की दावा करता है, जिस बाट का प्रयोग करता है वो क्या है, 800 ग्राम का है। तो बताइए कि इस कारोबार में कितने % का लाभ होगा, वास्तविक वजन 1 किलो का है। सीपी अब कितना है दोस्तों, 800 ग्राम है। क्या है, 800 ग्राम है। ठीक है, ये क्या आपका गलत वजन है, क्या है, गलत माप है। मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एसपी कितना हो रहा है आपका, 1000 है।
कितना है 1000 ग्राम है। ये क्या है आपका सही माप है, ये आपका क्या है सही माप है। अब देखिए दोस्तों, जब हमको देख रहे हैं कि ये सीपी कितना है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, मैं आपको परसेंटेज बताया हूँ दोस्तों। जब ये सीपी है तो इसमें क्या करते हैं, खरीदते हैं। और एसपी क्या है, ये एसपी क्या है, बेचता है। तो एसपी कितना है 1000 ग्राम है। तो दोस्तों जब 800 ग्राम खरीदेंगे और जब 1000 ग्राम बेचेंगे तो कितना फायदा होगा, 200 ग्राम का होगा। तो लाभ परसेंटेज क्या होगा आपका, लाभ परसेंटेज बटा 200 का सीपी से लेंगे। सीपी से हम लिखते हैं 800, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0, 2 चौक को 8, 25 चौक 100, 25% क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ये उसमें पूछ रहा है कि इस कारोबार में कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 25% की लाभ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, या आप क्वेश्चन को आप लगा लेंगे दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन को समझे होंगे, मैं जो क्वेश्चन आपको बतलाया हूँ अभी, उसी आधार पर थोड़ा सा बस डिजिट आपको चेंज हुआ है। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन को, पहले हम क्वेश्चन को विधिवत से पढ़ेंगे, क्या कहना चाहता है, इसके क्या कहना चाहता है, कि हम कैसे लगाएंगे, पूरी बात को समझेंगे दोस्तों। कर एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 6% हानि पर बेचने की दावा करता है। क्या कर रहा है, 6% हानि पर बेचने की क्या कर रहा है, दावा करता है। तो परंतु 1 किलो के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का झूठे वजन का प्रयोग करता है। क्या कर रहा है, झूठे वजन का प्रयोग करता है। तो बताइए इस कारोबार में कुल कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी दोस्तों। देखिए इसका सीपी क्या है, सीपी क्या है 900 ग्राम है। कितना है 900 ग्राम है। कि क्या कर रहा है पहले दोस्तों, कि कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 6% की हानि पर बेच रहा है। एसपी लिखेंगे कितने पर, 6% हानि पर बेचने की दावा करता है। परंतु तो कितने पर, 6% हानि पर बेचने की दावा करता है, तो कितने में बेचेगा 1000 ग्राम पर। वास्तविक वजन तो यही है, झूठा वजन है, कि वास्तविक वजन तो यही तो है 1 किलो। तो 1 किलो में आपको 6% की हानि होता है, 100 में 6 जाएगा तो कितना होगा 94 होगा, बट्टा में 100 होगा। 2 0 से 2 0 कितना आया 940 ग्राम। कितना आया 940 ग्राम। अब देखिए दोस्तों, ये आपका कितना है 940 ग्राम, आपका कितना है 940 ग्राम, क्या है आपका एसपी है। अब देखिए दोस्तों, जब सीपी कम होता है और एसपी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आपका लाभ होता है। क्या होता है, आपका लाभ होता है। तो लाभ परसेंटेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लाभ परसेंटेज। अब देखिए दोस्तों, जब 940 में जब 900 ग्राम को घटाएंगे कितना होगा आपका 40 ग्राम। क्या होगा 40 ग्राम। तो लाभ कितना हो रहा है 40 ग्राम। क्योंकि मगर हमको क्या करना है, परसेंटेज बताना है, तो आपको सीपी से निकालते हैं। नीचे क्या रहेगा सीपी, सीपी कितना है 900 ग्राम। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से इसमें गुणा करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0, 9 चौक को 36 बचा 4 और 4 इतना, तो 4 सही 4 बटा 9% क्या है आपका लाभ हो रहा है दोस्तों। कितना हो रहा है 4 सही 4% लाभ हो रहा है। इतने बात को आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग समझे होंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए क्वेश्चन यही मैं डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डाटा चेंज कर दे रहा हूँ। ये आप लगाएंगे, क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 1 किलो डालने दीजिए, यहाँ क्या कर दिए 920 ग्राम कर दीजिए, 920 ग्राम, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे, लगाइए तो देख रहे हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं। बस इसी डाटा पर रख आपको लगाना, जैसे ये लगाए वैसे उसको भी लगाना है। लगाइए तो, अगर जो लड़का लगा दिया समझ लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। वो मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। जिन नहीं लगा पा रहे हैं वो बात को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं लगा पा रहे। जो भी इस क्वेश्चन को समझा होगा वो क्वेश्चन को लगा लेगा। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। कर एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 15% लाभ पर बेचने की क्या कर रहा है, दावा करता है। कि मगर क्या कर रहा है 1 किलो का स्थान पर 920 ग्राम का झूठे वजन का प्रयोग करता है। क्या कर रहा है, झूठे वजन का प्रयोग करता है। तो कह रहा है तो इस कारोबार में कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। देखिए कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 15% लाभ पर बेचने की क्या कर रहा है, दावा करता है। कहता है कि मैं 15% लाभ पर ही बेचूंगा, चाहे जो भी हो जाए। क्या हो जाए,
जो भी 15% लाभ बेचने की दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 920 ग्राम का झूठे वजन का प्रयोग करता है, तो बताइए इस कारोबार में उसे कुल कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। तो आपका सीपी क्या है दोस्तों, क्या है सीपी, क्या है बेच रहा है, यही तो सीपी क्या हो रहा है 920 ग्राम। 920 ग्राम इसका वास्तविक वजन क्या है 1 किलो है। तो आपकी क्या कर रहा है 15% लाभ कमा रहा है, तो एसपी निकालेंगे। एसपी कितना है 1000 पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे 1000 पर 15% लाभ होगी तो 100 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 115 होगा, बटा में 100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, ये बचा 10, 115 गुणा हो तो क्या होगा 1150। इसका कितना है 920 ग्राम तो खरीद रहा है, 1150 ग्राम क्या कर रहा है बेच रहा है, तो हमको लाभ हो रहा है कि क्या हो रहा है, हमको लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 1100 में देखिए ये 1150, सॉरी दोस्तों 1115 बोल दिया, 1150 माइनस 920 बटा 920 % निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अब घटा लीजिए, ये आपका 0 में 0 आएगा 0, बच्चा 5, 2 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा, यहाँ क्या होता है 11, 1109 जाएगा तो क्या होगा 2, 230 बटा 920 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 23 चौको 92, 25 चौको 100, क्या है दोस्तों 25% की इस कारोबार में हमको लाभ हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे आराम से, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपका टाइप चेंज हुआ है, क्या हुआ है टाइप चेंज हुआ है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचने की दावा करता है, परंतु जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 40% कम है, तो बताइए इस कारोबार में कुल कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। देखिए दोस्तों इसमें आपको बस बोल दिया है कि बाट का प्रयोग कर रहा है, 10% लाभ पर बेचने की दावा करता है, इसमें 20% कर रहा है, 10% 20% जितना % का है 20% बेचने की दावा करता है कि मगर जो जिस बाट का प्रयोग करता है क्या कर रहा है, जिस बाट का प्रयोग करता है 40% कम है। इसमें ग्राम किलो कुछ नहीं दिया है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कर रहा है उसका वजन 40% कम है, तो बताइए इस कारोबार में कुल कितने % की लाभ होगी। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक सवाल है दोस्तों, इसको हम लोग आप लोग लगा लेंगे मुझे उम्मीद है। देखिए कह रहा है सीपी में कितना हो रहा है 100% में क्या होगा 40% कम हो तो कितना होगा 60, कितना होगा 60 होगा, ठीक। कह रहा है तो एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर, कितने पर 20% की लाभ पर, तो 20% लाभ होगा कितना होगा 120 होगा। एसपी कितना होगा दोस्तों 120। जब हमको 20% लाभ होगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे। अगर आप 20% की हानि होती तो क्या करते हम 100 में 20 घटा देते तो 80 हो जाता है, मगर क्या हो रहा है कि यहाँ 20% की लाभ होती है 120 हुआ। अब देखिए 60 में कोई सामान 60 में कोई खरीद रहा है और 120 में बेच रहा है, तो क्या होगा आपका लाभ होगा। तो हमको यहाँ लाभ निकालेंगे, क्या निकालेंगे लाभ %। लाभ % निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 120 में 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। तो 60 यहाँ लिखेंगे, बटा में 120 लिखेंगे, गुणा 100, % निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। 60 दूना 120, 50 दूना 100, क्या हो रहा है 50% की इस कारोबार में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। आइए मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। मैं देख रहा हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको मैं बस थोड़ा सा डाटा को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, डाटा को मैं चेंज कर रहा हूँ। मान लिया 20% की लाभ हो रही है, कितनी हो रही है 20% की लाभ हो रही है, और यहाँ पर मैं कितना कर दे रहा हूँ आपको 10% लिख दे रहा हूँ, कितना 10%। अब बताइए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देखता हूँ इसमें से कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। बस मैं यहाँ 20 करे 30 करे 40 करे, जब आप लगाने की मेथड समझ लेंगे दोस्तों तो आप लोग लगा लेंगे। लगाइए तो दोस्तों मेहनत तो हर इंसान को करना पड़ेगा,
अगर आप आज मेहनत कर ले रहे हैं दोस्तों तो आगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसलिए कि ये मत समझिए कि मेरे पास पेपर नहीं, ये नहीं है। यहाँ पर ग्रुप डी आपको छाती पे पड़ा हुआ है एग्ज़ाम होने के लिए। देख ही रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का कैसा रिजल्ट दिए हैं सब, कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या उन लोगों का नॉर्मलाइजेशन है। हमको तो पूरा गलत लग रहा है वो। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कर एक बेईमान दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचने की दावा करता है, परंतु जिस बाट का प्रयोग करता है उसका वजन 10% कम है, तो बताइए इस कारोबार में कुल कितने परसेंट की लाभ होगी। आप लोग लगा लिए होंगे। देखिए मैं लगा रहा हूँ। सीपी कितना दिया है दोस्तों, 10% कम है। जब 100 में 10% कम होगा कितना होगा, 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा। एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, जब 20% की इसमें लाभ हो तो क्या होगा, 120 होगा। तो इसमें देखिए कोई वस्तु को 90 रुपये में बेच रहा है, 90 रुपये में खरीद रहा है और 120 रुपये में बेच दे रहा है, तो कितना हमको लाभ हो रहा है, 30 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, हमको 30 रुपये लाभ हो रहा है। तो हमको इसको निकालने, लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ परसेंट 120 माइनस 90 बटा 90 गुणा 100। अब देखिए 120 में से 90 जाएगा तो क्या होगा, 30 होगा बटा 90 होगा गुणे 100 होगा। 1 0 से 1 0, 3 तरीके 9, 33 सही 1/3%। मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझे होंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप भी मेहनत कीजिए, आपको भी समझ में आएगा। देखिए एक ही क्लास में 2 लड़के पढ़ते हैं दोस्तों। एक ही क्लास का लड़का, कोई टॉपर होता है, कोई फेलियर होता है। वो सब किसका रिजल्ट है, मेहनत का रिजल्ट है। कभी किसी का रिजल्ट तय कभी कर ही नहीं सकती है कि वो फेलियर है कि पास है, कभी भी तय नहीं कर सकती है। उसकी वो मेहनत उसकी तय करेगी कि वो फेल है कि पास है। इतनी बात को आप लोग समझिएगा। आप ये मत समझिए किसी का रिजल्ट कभी तय कर ही नहीं सकती है कि वो लड़का फेल है कि पास है, कभी भी नहीं तय कर सकती है। किसी के रिजल्ट की औकात ही नहीं है कि दोस्तों को तय करे कि आप फेलियर है कि पास है। आपकी मेहनत तय करेगी कि आप फेलियर है कि पास है। आइए क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन को हम समझाए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। इस आधार पे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लगा लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या कर रहा है, अधिक या कम मूल्य पर आधारित क्वेश्चन लाया हूँ। क्या लाया हूँ, मैं आपको बेईमान दुकानदार पर मैं पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है हम लोग अधिक या कम मूल्य पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 40 रुपये अधिक में बेचा होता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों SP 20% लाभ पर यहाँ पे SP1 कर लीजिएगा, SP2 कर लीजिएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करते हैं। माना CP क्या है, CP क्या है, X है। SP1 क्या है, 20% का लाभ होगा तो X गुणे 20/100 और कितना, उससे 40 रुपये अधिक में बेचा होता है। कितना में, 40 रुपये अधिक में बेचा होता है, तो 40 रुपये अधिक में बेचा होता है। इक्वल टू SP2 क्या है, तो कह रहा है SP अधिक बेचा होता है तो उससे 25% का लाभ होता है। क्या होता है, 25% का लाभ होता है। तो कहता है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो X गुणे 125/100। ठीक है, ये बात लोग समझ। अब प्रश्नानुसार देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत छोटा सा 2 सेकंड का मैं अभी एक ट्रिक दूंगा आपको। बस ये बेसिक बात है, इतना भी आपको जानना जरूरी है। प्रश्नानुसार क्या है, X गुणे 120/100 है, प्लस कितना है 40 है, इक्वल टू क्या है X गुणे 125 है बटा क्या है 100 है। अब इतनी डाटा को हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य। X क्या है, X को हम क्रय मूल्य मान, देखिए CP क्या है आपका X माना हूँ। क्या माना हूँ, X माना हूँ। अब देखिए दोस्तों, इतनी डाटा को अगर आप पक्षांतर करेंगे, इतनी डाटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, तो आपका X गुणे 125/100 माइनस X गुणे 120/100 इक्वल टू ये 40 आ जाएगा। इधर आ जाएगा, जब हम डाटा को इधर किए तो एक इधर आया और ये आया। ठीक, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हर बराबर तो क्या होगा आपका 100 होगा। अगर 125x है तो यहाँ पे 125x होगा और माइनस क्या होगा 120x होगा, इक्वल टू 40 होगा। क्या होगा, इक्वल टू 40 होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब 125 में 120 है तो कितना होगा
5x होगा इजकल टू 100 होगा इजकल टू 40। देखिए दोस्तों 125 x में से 120 x गया तो क्या है 5x है, बाटा में कितना था 100 था, इतनी बात को 40 है, कितना है 40 है। हम काटेंगे तो 5 8 40, तो x बराबर कितना आएगा आपका 800 आएगा, कितना आएगा x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका 800 आएगा, कितना आएगा x बराबर 800 है, x बराबर कितना आया 800, क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य क्या हुआ आपका 800 हुआ। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए मेथड 2 से दोस्तों, मेथड 2 से मैं आपको बता रहा हूँ उसको हमेशा अपनी ज़िंदगी में कभी भी अगर आप मैथ पढ़िएगा, अगर पढ़ाना होगा पढ़िएगा, जो भी करना होगा इस नियम को फॉलो कीजिएगा, आप कहीं भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे सवाल होगा तो हम क्या करेंगे, अगर 2 बार की बात कहा जाए दोस्तों, देखिए मैं आपको सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, ये लाभ है, ये लाभ 1 है, ये आपका लाभ 2 है, क्या है लाभ 2 है। तो हमेशा दोस्तों इन दोनों का अंतर होगा, क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। अगर हानि दिया है आपका, यहाँ भी हानि दिया है, तो क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा, क्या होगा, अंतर होगा। अगर यहाँ हानि दिया है और आपका यहाँ लाभ दिया है तो दोनों क्या होगा, योग होगा, क्या होगा, योग होगा। अगर यहाँ लाभ दिया है और यहाँ पर आपको हानि दिया है तो क्या होगा, इन दोनों का योग होगा, ठीक। इतनी डाटा को आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर देंगे ऐसे सवाल को। तो देखिए कह रहा है 20% का लाभ, एक जगह लाभ हो रहा है, फिर से क्या करें, फिर से क्या है आप 20% की लाभ हो, 25% की लाभ हो रहा है, तो ये पहले में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये पहले में आ रहा है, तो क्या करेंगे 25% की लाभ हो रही है। सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सवाल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। 25% माइनस 20%, 20% इक्वल टू कितना, 40 रुपया अधिक में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो यहाँ 40 लिखेंगे, ठीक। 25 में से 20 जाए तो कितना होगा 5%, 5% इक्वल टू 40। तो 100% हम निकालते हैं तो 100% बराबर कितना होगा 40/5 गुणे 100, 5 8 40 इक्वल टू कितना आया आपका 800 है, क्या आया आपका CP आया। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों अगर लाभ होगा, 2 जगह लाभ होगा, यहाँ भी लाभ होगा और यहाँ भी लाभ होगा, तो इन दोनों का अंतर होगा। अगर यहाँ लाभ होगा या हानि होगा तो क्या करेंगे, यहाँ लाभ होगा या हानि होगा तो क्या होगा, इन दोनों का योग जोड़ लिया जाएगा। अगर यहाँ लाभ हो रहा है यहाँ पर हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग जोड़ लेंगे, यहाँ भी हानि हो यहाँ भी लाभ। कहीं भी संख्या, कहीं भी एक जगह लाभ हो एक जगह हानि हो तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, योग करेंगे। अगर दोनों जगह लाभ दोनों जगह दिया है दोस्तों, यहाँ भी लाभ दिया यहाँ भी लाभ दिया होगा तो क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। अगर यहाँ भी हानि दिया यहाँ भी हानि दिया तो इन दोनों का अंतर होगा, ठीक है। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आप लोग एक ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ जाएंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप इतनी बातों को आप अगर समझे होंगे, अगर इतनी बातों को आप अगर समझ लिए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लगा दिए होंगे। अगर आप इस बात को नहीं समझे होंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं लगाए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ हानि हो रहा है, यहाँ हानि और 2 जगह हानि हो रहा है तो क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। यहाँ भी 10% की हानि हो रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि में बेचता है, यदि उसे 25 रुपया अधिक में बेचा होता तो 5% की हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या हो रहा है, 10% की हानि यहाँ भी हो रही है, 5% की हानि यहाँ भी हो रही है, क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। तो 10% अब माइनस 5% इक्वल टू कितना 25, 5% बराबर 25, तो परसेंटेज कितना में होता है 100% में। तो 25/5 गुणे 100, 25 इक्वल टू कितना है 500, आपका क्या आया CP आया। क्या है दोस्तों, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। आइए मैं डाटा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग लगाइए। मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, आप लोग लगाएंगे, ठीक है।
देख रहे हैं कितने लोग इसमें से लगा ले रहे हैं। ये आपका यहाँ 100 रुपये ले लीजिए, क्या है 100 रुपया है। यहाँ पर आप ले लीजिए 20% की, 20% की हानि और 10% की लाभ, 30% लिख लीजिए, 30% की लाभ। चलिए इस क्वेश्चन को आप लगाइए तो देख रहे हैं कितने लोग ये लगा ले रहे हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इस बात को आप लोग समझिएगा। लगाइए तो देख रहे हैं कितने लोग लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेहनत कीजिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में आप रहेंगे आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी कंपनी में काम भी करेंगे ना तो आपको 12 घंटा वहाँ पर आपको काम करना होगा। ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको बहुत कम मेहनत काम करना पड़ रहा है, ठीक है। आपके घर के लोग पैसे दे रहे हैं, आपको पैसे के बारे में सोचना भी नहीं है, उस पैसे को आप काम में लाइए, ठीक है। देखिए कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि उसे 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक हानि हो रहा है कि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हानि और लाभ क्या हो रहा है, योग हो रहा है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। 20% की हानि हो रही है, कितने की, 20% की। और 100 रुपये में अधिक की बचा था, 30% का लाभ होगा तो प्लस 30% करेंगे। इस नियम को आप फॉलो कीजिएगा, आप सवाल को लगा लेंगे। 20 30 50%, 50% बराबर 100, तो 100% बराबर 100/50 गुणे 100, 50 दूना 100 इक्वल टू 200। कितना आया आपका 200, क्या आया, क्रय मूल्य आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टाइप चेंज हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़े। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 5% कम में खरीदा होता है तो 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसको 20% का लाभ होता। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आपका एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यहाँ लाभ लिखिए, लाभ कितना हो रहा है, 10%। कितना हो रहा है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता और 80 रुपये अधिक में बेचा होता है। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक आप सॉल्व मत कीजिए, इसको हम लोग बाद में करेंगे। क्या करेंगे, बाद में करेंगे। बस मैं आपको समझाने के लिए मैं इतना बतला रहा हूँ, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ में बेचता है, इतना छोड़ दीजिए। यदि उसे 5% कम में खरीदा होता है तो क्या करता है, 80 रुपये अधिक में बेचा होता है तो उसको 20% की लाभ होता है। हम क्या करेंगे, परिवर्तन प्रोसेस लगाएंगे। क्या करेंगे, परिवर्तन प्रोसेस से। परिवर्तन प्रोसेस सूत्र क्या होता है, x + y + x गुणे y/100। ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र पर रख लीजिए। कितनी हो रही है, -5% की कम हो रही है। 5% कम में खरीदा होता है और क्या कर रहा है, 20% का लाभ होता है। यहाँ +20 लिखिए, फिर से -5 लिखिए, गुणे 20 लिखिए, बट्टा में 100 लिखिए। 20 बचे 100, 5 है ना 5। अब देखिए क्या बचा, -5 + 20 - 1। ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो प्लस होगा, तो 6 हो जाएगा। 6 में से 20 जाए तो कितना होगा आपका, इक्वल टू 14% आएगा, ठीक। क्या है, 14%। ये क्या है, ये लाभ है दोस्तों। ये क्या है, लाभ निकल का है, क्या है, लाभ। अगर ये हानि निकला होता है दोस्तों तो ये लाभ, ये लाभ और ये लाभ। अगर ये हानि निकलता है तो क्या करते हैं, ये लाभ ये हानि को हम जोड़ देते हैं कि मगर यहाँ भी लाभ हो रहा है, यहाँ भी लाभ हो रहा है। तो 14 माइनस दोस्तों 14% माइनस 10%। 10% बराबर कितना, 80 रुपया। कितना में, 80 रुपये में अधिक में बेचा होता है। कितना, 80 रुपये। तो 14 - 10 कितना करोगे, तो 4% बराबर कितना, 80। तो 100% बराबर 80/4 गुणे 100। 20 चौको 80, इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2000 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम कुछ नहीं किए हैं,
10% किसी वस्तु को बेच रहा है, 10% लाभ पर बेचता है, हमने लाभ को यहाँ रख दिया, इसको डाटा यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ से नहीं कुछ करना। और वो उसे 5% कम में खरीदा होता तो 80 रुपये अधिक में बेचा होता है, तो उसको 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो क्या किए हम इस 5% 20% को हम परिवर्तन परसेंट निकाले हैं इस हिसाब से, तो हमारा 14% आया है। 14% ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो क्या होगा, लाभ लाभ क्या होता है, अंतर होता है। तो मैंने क्या किया, 14% मैंने 10% इक्वल टू किया है, तो 4% बराबर इक्वल टू 80 आया है। तो हम 100% निकाले तो कितना आया, 2000 रुपये आ गया। तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया, 2000 रुपये हो गया, क्रय मूल्य हो गया। आइए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, 15% का लाभ रहे, यहाँ पर इसको इतना डाटा को हम लोग छोड़ देंगे। अब कर रहा है, यदि वो उसे 10% के कम में खरीदा होता है तो 4 रुपया कम में बेचा होता है, तो उसका 25% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करें, 10% कम में, तो हम लोग परिवर्तन प्रोसेस लगाएंगे। परिवर्तन प्रोसेस से लाभ कितना दिया दोस्तों, आपका लाभ कितना है, 15% है। कितना है, 15% है। ठीक है, ये 10% कम में खरीदा होता है, तो हम सूत्र जानते हैं दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटा 100। ये क्या आपका है, ये आपका इसी सूत्र से हम लोग परिवर्तन परसेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, परिवर्तन परसेंट। क्या होता है, 10% कम हो रहा है, 10 लिखेंगे, प्लस 25% की लाभ होता है, फिर से माइनस 10 गुणे 25 बटा 100, 25 चौको 100, 4 दूना 8, बचा कितना 2, 4 5 20, 2.5। कितने बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 10 ये 2, ये माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, 10 दूना 12, कितना होगा, -12.5 प्लस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 12.5% आएगा। कितना आएगा, 12.5% आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी लाभ है आपका, है क्या है, ये भी आपका है, ये भी लाभ, ये भी लाभ, तो क्या होगा, अंतर होगा, दोनों का अंतर होगा। तो 15% माइनस 12.5% बराबर कितना है, 4 रुपया में। देखिए कम खरीदा होता है, 10% के कम में खरीदा होता है, 4 रुपया कम में बेचा होता है, तो उसका 25% का लाभ होता है। कितना, 4 रुपया। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2.5%। 2.5% इक्वल टू 4, तो 100% क्या होगा, तो 4 होगा, 2.5 होगा गुणे 100 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दशमलव है, बीच में दशमलव है ना एक अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव है, तो यहाँ आपको 0 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो इसको हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। 25 चौको 100, 4 चौको 16, 160। ये क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है। क्या है, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और जो ये एक लाइक वाला बटन होगा तो उस लाइक को मत दबाइएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा इस वीडियो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो अनलाइक ऐसे दिया होगा बटन, उसको दबाइएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इतने लोग तो समझ में नहीं आ रहा है ना, और जितने लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों वो लाइक करें, कि मुझे भी विश्वास हो कि इतने लोगों को समझ में आ रहा है मेरा वीडियो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।